dy अपॉन dx यदि निकालते हैं तो पहले इस अंडर रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया इनटू चलेगा इस अंडर रूट का सॉल्व हो गया अंडर रूट हटा दो। अब यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है तो यहाँ से देखो x स्क्वायर का क्या होता है 2x x स्क्वायर का हो गया सॉल्व फिर प्लस प्लस साइन हो गया इस अंडर रूट पहले आएगा तो अंडर रूट का क्या होगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 हो गया इस अब देखो इस अंडर रूट का भी हो गया अब क्या बचेगा इनटू में यहाँ से देखो x स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट पार्ट का 0 और सिंपलीफिकेशन अब तो ब्रैकेट आएगा सॉल्व कर दे ये हो गया बेटा तो यहाँ से 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 5/3 लिख दिया y इज इक्वल टू अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3/5 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -5/3 तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 5/3 माइनस 1 इसका हो गया। अब ये खत्म फिर अब ये 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर का क्या हो गया 2x फिर माइनस 7x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 हो गया डिफरेंशिएशन इसका। थोड़ी देर के लिए पहले सोचते हैं इसको x है x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेज़ टू पावर 4 होता है तो हमने यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन कर देते इसका तो यहाँ से देखो 5 और x में वही रखने देते हैं 3x माइनस 5 माइनस 1/3x माइनस 5 पे अंडर रूट पे पावर 5 माइनस 1 इसका हो गया डिफरेंशिएशन ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया। अब क्या बचा ये खत्म सोचो मैं इधर से मिटाता हूँ इसको ये मिटा दिया अब डिफरेंशिएशन इस पार्ट का आएगा पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 अब सोचो इस पार्ट का अंडर रूट का भी डिफरेंशिएशन हो गया फिर इनटू में अब 3 into x तो 3x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 ये पूरा पार्ट का कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन फिर अब क्या है बीच में माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस साइन कर दो फिर इसको क्या करोगे ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है रहने दो अभी हम इसको 3x माइनस 5 पे पावर माइनस हाफ ऐसा लिख सकते हैं ना ऐसा। अभी देखो इसका डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं उधर से करते बाद पहले तो इसको सिंपलीफिकेशन कर लेते थोड़ा सा 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/3x माइनस 5 पे पावर 4 इनटू ये कितना हो गया 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस अब देखो ये सोचो x रेज़ टू पावर n का क्या होता है n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 तो यहाँ से देखो माइनस हाफ और यहाँ से 3x माइनस 5 पे पावर माइनस हाफ और माइनस 1 इस पावर का हो गया इनटू 3 into x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 ये हो गया इसका डिफरेंस t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 हो गया ठीक है। अब तो हमारा यहाँ से क्या हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट t इसका डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t हो गया ठीक है। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी हम क्या करें कोई और एज्यूम कर लेते हैं तो हमने यहाँ से k इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख लेते हैं तो मेरा t इज इक्वल टू एक तरह से क्या हो जाए e रेज़ टू पावर k प्लस 5 हो जाएगा ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dk अपॉन dx इज इक्वल टू 3 into x का 1 कांस्टेंट पार्ट का तो 0 हो गया और ये dt अपॉन dk करेंगे क्योंकि k का फंक्शन हो गया तो e रेज़ टू पावर k का e रेज़ टू पावर k और कांस्टेंट पार्ट का 0 हो गया और dy अपॉन dt निकल गया हमें फाइनली क्या निकालना है dy अपॉन dx तो बेटे यहाँ से dy अपॉन dt है तो पहले यहाँ पे dt लिख देंगे और खुद से यहाँ पे dt करेंगे फिर dt अपॉन dk और यहाँ पे dk अपॉन dx हो जाएगा तो dy अपॉन dt कितना है 1/2 अंडर रूट t है और dt अपॉन dx कितना है dk कितना है e रेज़ टू पावर k है
और डीके अपॉन डीएक्स कितना है, ओनली 3 है। अब इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, t कितना था, t e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 e रेज़ टू पावर k कितना था 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया बेटा। देखो y इक्वल टू log 10x/2 है, इसे हम क्या किए, t एज्यूम कर लिए, तो log t हो गया, log t का 1/t हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा यहाँ से इस डायरेक्ट इसका ले जाते हैं, इसको x/t को k एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ पे k एज्यूम कर लिए, तो यहाँ से t को tan k का क्या होगा डिफरेंशियल sec² k और x/2 हाफ बाहर x का 1 हो गया, फिर dy/dt dy/dt यहाँ पे दिया, तो dt खुद से लेके dk/dx लिख दिए, dy/dt की वैल्यू 1/t dt/d की वैल्यू sec² k और ये dk/dx हाफ हो गया, t की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए tan x/2 sec² k की वैल्यूज को हमने हाफ x/2 रख दी, और लिखा है। तो एक बात आप जानते हो, यदि a log यहाँ पे a और x रहता है तो हमारा x होता है, वी नो दैट, ये बात हम समझते हैं, क्योंकि बेस और यहाँ पे और ये जिस पे पावर है वो और ये बेस वैल्यू दोनों सेम होता है तो x के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी से अपन समझते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो e लिखा है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो एक तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे log हमारा x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x हमारा ये हो गया। क्वेश्चंस तो एक तरह से रिड्यूस होके ये आ गया सिंपलीफिकेशन करने के बाद। अब तो डिफरेंशिएशन करो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पहले 2 का होगा, तो 2 log x पे पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, इस 2 का हो गया log x का 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, तो सॉल्व होके हमारा क्या हो गया 2 log x माइनस 2 अपॉन x, ये मेरा हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको यदि हम सही से लिखें, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, cos x पे पावर 2 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आप cos स्क्वायर x जो है वो मेरा cos x का होल स्क्वायर के इक्वल ही तो है एक तरह से। तो सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये पावर का सॉल्व होगा, तो ये x होगा, x रेज़ टू पावर 2 का क्या होता है 2x, तो यहाँ से 2 मेरा और जो टर्म्स है उसी को हम ऐसा लिखेंगे x² प्लस 7 ऐसा लिख दिए, ये 2 माइनस 1 इंटू क्या चेन रूल में मल्टीप्लाई चलता है, एक तरह से 2 का सॉल्व हो गया, cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस साइन log हमारा x² प्लस 7 ये आ गया। इसके बाद इस तरह से cos का भी डिफरेंशिएशन, फिर log का क्या होगा, log का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x² प्लस 7, इस log का भी हो गया, फिर हमारा क्या होगा x² का 2x और कांस्टेंट पार्ट का 0, ये हो गया। यहाँ से देखो dy समझ जाओगे, फिर साइन का क्या होगा, इसको तो थोड़ी देर सोचेंगे x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos, ये साइन का डिफरेंशिएशन, फिर अब अंडर रूट मिलेगा, अंडर रूट का क्या होगा 2 अंडर रूट sin रूट x, अंडर रूट का डिफरेंशियल हो गया, फिर साइन फिर से मिला तो cos रूट x, इस साइन का हो गया, अब रूट x का होगा 1 अपॉन 2 रूट x और x का 1, देखो डिफरेंशिएशन, तो पहले ये डिफरेंशिएशन फिर प्लस साइन फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा,
तो यहाँ से देखो पहले क्यूब का सॉल्व करेंगे, ये x एज्यूम करके, तो यहाँ से x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 3 माइनस 1 2 हो गया। अब सोचो ये 3 का हो गया ना, फाइनली बेटा क्या होता है ना कि कितने भी अंदर में क्यों ना हो, जैसे अभी अभी सॉल्व किए ना कि मैंने यहाँ से जैसे साइन था अंडर रूट साइन रूट एक्स ऐसा है ना, ऐसा था अपने डिफरेंशिएशन का ऐसा करते चले गए थे। या अभी सोचो इस पे पावर ऐसा रहता कि इस पे पावर हमारा यहाँ पे 5 होता ऐसा रहता है ना, तो क्या होता है ना फाइनली x तक जाना पड़ता है। एक तरह से सोचो ना कि जब राजतंत्र यहाँ चलता था इंडिया में, तो लड़ाई होती थी ना, एक राजा दूसरे राजा के अगेंस्ट में, तो पहले फाइनली क्या रहता था ना बेटा कि ये सोचो एक तरह से राजा है, तो राजा तक जाने के लिए पहले क्या होता है, पहले सब पहरेदार को मारो, ये सब जितने सैनिक है उसके जितने भी है, अब क्या कर रहा है सैनिक और जो जो भी सैनिक है सारा सैनिक को मारो, फाइनली एक्स तक जाना, वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो भी फाइनली सभी एक्स तक हमें जाना पड़ता है, तो सारा गेट को बंद सॉल्व करते करते, तो इसको जाते जाते पहले देखो कहां तक हम जाएंगे, सभी एक्स हमारा राजा है तरह से वहां तक जाएंगे, उसको मारेंगे तब तक हमने सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से देखो अभी मेरा ये प्लस है, यदि अभी इंटू आएगा, इंटू एक्स का क्या हो गया 2x और x का 1 हो गया, मैंने देखो x का सॉल्व कर दिया, 4 इंटू एक्स का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 प्लस साइन प्लस हो गया। फिर अब इसको इसी तरह सॉल्व करो, तो 4 यहाँ से x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ये कितना होगा, सोचो ये x है तो x की पावर हो गया कितना हो गया 4x क्यूब हो गया, तो 4x क्यूब हो गया इनटू यहाँ से 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 ये हो गया, फिर 5 इंटू एक्स का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 ये हो गया बेटा सॉल्व हो गया थर्ड का। यदि क्वेश्चन कभी ऐसा रहेगा x पे पावर डिग्री लिखेगा और डिफरेंशिएशन करो, ये डिग्री यदि लिखता है तब हमें डिफरेंशिएशन करना है, अभी तक रेडियन कुछ नहीं लिखा है मतलब रेडियन लिखा है और अभी डिग्री दे दिया है, तो हमने क्या करेंगे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे, और फिर x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई x अपॉन 180 रेडियन हो गया ये, तो x डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या करना पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये रेडियन में खुद कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया पाई अपॉन 180 इनटू x अब हो गया, और फिर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये तो कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा। यदि सोचो ऐसा रहता कि sin x रेडियन रहता तो हम इसको कैसा लिखते हैं sin पाई अपॉन 180 इनटू x लिख लेते हैं। अब अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin का क्या होता है cos पाई x अपॉन 180 इनटू, अब sin का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट और x का कितना होगा 1 होगा, जब इसको और सॉल्व करोगे तो पाई अपॉन 180 इनटू cos, इसको x रेडियन भी लिख सकते हैं क्योंकि x रेडियन ही तो इतने के इक्वल होता है। सिंपलीफिकेशन करते हैं तो log x ये जो हमारा होता है ना log x into y इज इक्वल टू क्या होता है log x प्लस यहाँ से log y के इक्वल होता है, तो अब यहाँ से तो हमने पहले क्या करते log की प्रॉपर्टी से log हमारा यहाँ पे क्या हो गया tan क्यूब x हो गया प्लस log sin पे पावर 4x हो गया प्लस log में x स्क्वायर प्लस 7 पे पावर 7 हो गया। अब ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं, एक तरह से ये क्यूब है ना, इस क्यूब को तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना, और ये 4 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4। अब ये जो प्रॉपर्टीज होता है ना x रेज़ टू पावर n, तो n log x होता है ना, n आगे आ जाता है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 log 10x हो जाएगा, और इधर फिर 4 log sin x हो जाएंगे, और फिर मेरा 7 log x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करने की बारी अब हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 log x का 1 अपॉन x और 10x का sec स्क्वायर x, और x का तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 4 अपॉन log x का 1 अपॉन x sin x का cos x, x का 1 हो गया 7, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 7 इनटू 2x और कांस्टेंट पार्ट का 0। बात समझ में आई बेटा?
इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको सॉल्व यदि करें e रेस्ट पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेस्ट पावर 2x अपॉन e रेस्ट पावर 2x और प्लस 1 अपॉन e रेस्ट पावर 2x, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करें, ये क्या होगा e रेस्ट पावर 2x का 2x into e रेस्ट पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेस्ट पावर 2x हो जाएगा। इसी तरह से e रेस्ट पावर 2x into e रेस्ट पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेस्ट पावर 2x, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो e रेस्ट पावर 4x माइनस 1 अपॉन e रेस्ट पावर 4x प्लस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ये बेस से पावर ऐड हो गया, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे अपन dy अपॉन dx, तो देखो u अपॉन v फॉर्म, इसे एज्यूम करो u, इसे एज्यूम करो v, तो क्या होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, मतलब e रेस्ट पावर 4x प्लस 1 और डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें e रेस्ट पावर 4x माइनस 1 का, फिर पीछे माइनस साइन होता है, फिर क्या होगा e रेस्ट पावर 4x माइनस 1, इस बार ये कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है e रेस्ट पावर 4x प्लस 1 अपॉन में डिवाइड में हम क्या करेंगे e रेस्ट पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब इसको सिंप्लीफिकेशन करें e रेस्ट पावर 4x प्लस 1, e रेस्ट पावर 4x का e रेस्ट पावर 4x into 4x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 हो गया, फिर माइनस e रेस्ट पावर 4x माइनस 1 e रेस्ट पावर 4x into 4 into x का 1 और कांस्टेंट पार्ट का 0 अपॉन e रेस्ट पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा हो गया, सॉल्व हो गया। ये बात तो अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से क्या हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से फिर cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा हो। इसी फार्मूला को यूज करो पहले, अभी सॉल्व मत करो डिफरेंशिएशन, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर 2, तो मतलब एक तरह से 5x हो गया, क्योंकि 5x अपॉन 2 into 2, 2 से 2 कट ही जाए। फिर हमारा यहाँ से 2 sin स्क्वायर भी है ना, sin स्क्वायर यहाँ से भी 5x अपॉन 2 into 2 हो जाए, क्योंकि 2 into थीटा होता है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 ये भी कटा, एक तरह से क्या हो गया log, और ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा cos, तो यहाँ पे क्या होगा cos 5x और ये क्या होगा sin 5x, और cos अपॉन sin क्या होता है एक तरह से log हमारा cot 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आराम से आप कर सकते हो। देखो कितना थोड़ा भयंकर लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये है एक तरह से क्वेश्चन, तो अपन log का क्या होगा 1 अपॉन cot 5x और cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर 5x cosec स्क्वायर 5x into 5 into x का 1 होगा। तो बेटा यहाँ पे कि dy अपॉन dx कहीं लिखा है, कहीं पे f डैश x लिखा है, कहीं पे y1 लिखा है, कहीं y डैश लिखा है, कहीं m लिखा है, कहीं tan थीटा लिखा, कहीं पे बेटा इसी को स्लोप लिखेगा, कहीं पे इसी को ग्रेडियंट लिखेगा, सारा सभी पॉइंट एक ही है, यही मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सभी पॉइंट एक ही है। और कहीं पे ये भी है एक f डैश x भी हुआ, f डैश x भी हुआ, ये तो f डैश x आ ही गया, ठीक है, ये सभी पॉइंट एक ही है, देखो ये सभी एक ही जैसा लिखा, ठीक है। अब देखो
अब देखो हमें आर डैश साइन मतलब डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से आर एक्स का डिफरेंशिएशन और इधर भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ जी एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स की फंक्शंस था इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर डैश एक्स, ये तरह से डिफरेंशिएशन ही बता रहा है। और पहले क्या करेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया एफ डैश जी एक्स हो गया, ये हो गया इनटू फिर एफ का डिफरेंशिएशन फिर जी डैश एक्स होगा, जी डैश एक्स, ये लिख दिया। फिर बहुत इजी है बेटा ये। फिर अब क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो r डैश 2, यहाँ पर भी f डैश बेटा g2 हो गया इनटू बेटा यहाँ पे g2 हो गया, जहां भी x था उसको 2 से पुट कर दिए। अब रुको एक मिनट, f डैश g2 कितना हो गया, ये 6 हो गया और g डैश 2 4 हो गया। रुको एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है। फिर x की जगह पे हमने 6 रखे, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये x की जगह पे यहाँ 6 रखेंगे तो -4, तो इसकी वैल्यूज -4 इंटू 4 -16। चलो अभी राइट है बेटा, सॉरी पहले रॉन्ग था अभी राइट है। बोलो अब कहीं पे पूछना है तो पूछिए। -16 होगा, करोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो r डैश x, इसका डिफरेंशिएशन g डैश 3 प्लस f ऑफ x हो गया। पहले g का डिफरेंशिएशन फिर 3 का तो कांस्टेंट का 0 और इसका कितना हो जाएगा f डैश x हो गया। फिर आप x की जगह पे क्या पुट करोगे 4 ना, तो l डैश 4, यहाँ पे क्या होगा g डैश 3 प्लस यहाँ पे 4 हो गया, 4 इनटू f डैश 4 हो गया। फिर देखो g डैश 3 प्लस f4, x के जगह पे 4, तो x के जगह पे 4 रखोगे ना, तो f4 की कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज कितनी है 3 है, और x के जगह पे 4 f डैश 4 ये कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रखो, तो ये कितना आ गया g डैश 6 इंटू 5। अब g डैश 6 की वैल्यू डैश है ना, ये तो डैश है, g डैश 6 7 है 35। अभी ठीक है, डिफरेंशिएशन f डैश 9 माइनस f ऑफ x हो गया इनटू 9 का 0, ये क्या होगा f डैश x हो गया। तो यहाँ से s डैश 4 इज इक्वल टू f डैश 9 माइनस 4 इनटू माइनस f डैश 4 हो गया। अब ये सारे वैल्यूज के रखने की बारी है, तो 9 माइनस f ऑफ 4 कितना है, 4 की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे 3 इनटू माइनस f डैश 4 5, ये कितना हो गया f डैश 6, f डैश 6 माइनस 4 20। तो पहले डिफरेंशिएशन कर दो, तो g डैश gx हो गया इनटू g डैश x हो गया, x के जगह पे 6 पुट करो, तो क्या हो गया h डैश 6 इज इक्वल टू g डैश g6 हो गया इनटू g डैश 6 हो गया। ये g डैश g6 की वैल्यू कितना दिया है 2 और g डैश 6 कितना दिया है 7। देखना डाटा गलत तो नहीं पुट हो रहा है। फिर g डैश 2 उड़ेगा 4 into 7 28। डिफरेंशिएशन करो dy upon dx, तो क्या होगा cos 2x into 2 into x का 1 into 2 sin x का cos x। अब देखो dy upon dx is equal to कितना हो जाएगा 0, बेटा यहाँ से 2 cos 2x minus 2 cos x is equal to 0 हो जाएगा। तो 2 into, अब यहाँ से क्या करो इसको सॉल्व करो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x minus 1 minus 2 cos x is equal to 0। तो यहाँ से क्या हो गया 4 cos स्क्वायर x minus 2, तो minus 2 cos x पहले लिख लेते हैं और minus 2 equal to 0। अब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक बन गया, तो 2 तो बाहर ही निकाल लेते हैं, 2 का तो कोई जरूरत ही नहीं,
2, तो यहाँ से क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसका देखो फैक्टर बनेगा, ये फैक्टर। चलो यहाँ तक तो पहले नोट करो। माइनस 1 इंटू बेटा 2 cos x प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब एक तरह से क्या हो गया cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ हाफ। तो एक बात बताओ, यहां से देखो cos x इज इक्वल टू 1, 1 कब कब होता है जब x की वैल्यू कितना होता है, ये 0 और 2 पाई नहीं पाई थे। तो एक x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तब होता है, और एक x की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तब भी 1 होता है, लेकिन ये 2 पाई पे नहीं है, हमें 2 पाई लेना ही नहीं है। तो ये हो गया दूसरा वैल्यू। आपको मालूम, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस और cos हाफ की जगह पे cos कितना पाई बाय 3 की वैल्यू कितना होता है cos 60, cos 60 हाफ होता है। अब ये माइनस को सॉल्व करना है, तो मैं जानता हूं कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकालता हूं। तो cos एक हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, cos पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 3 होता है। और दूसरा दूसरा और जो होगा यहां से cos x इज इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाय 3, तो ऊपर भी क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसको और सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 2 पाई बाय 3 और इसको सॉल्व करोगे तो cos कितना हो गया 4 पाई बाय 3। तो x की वैल्यूज कौन कौन सा आया, एक 2 पाई बाय 3 और दूसरा कौन सा आया 4 पाई बाय 3। एंगल्स कौन कौन सा हो गया x की वैल्यू 0, 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय